बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इतनी बड़ी वैल्यू 3,19,456 का आपने क्यूब रूट बताना है, वो भी सिर्फ 3 सेकंड में, तो बताएं आपका रिएक्शन कैसा होगा। जी बिल्कुल, आपका भी रिएक्शन कुछ इसी तरीके से होगा। लेकिन अगर आज की वीडियो आप लोग सिर्फ 5 मिनट देख लेते हैं तो आपको इतनी बड़ी वैल्यू या इस तरीके की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ का क्यूब रूट फाइंड करने में सिर्फ चुटकियों का टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग भी ज़्यादा चाहते हैं कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड पर आप लोग इस तरह की बेशुमार बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। तो चलिए, जिस तरीके से हम हर एक चीज़ को करने के लिए उसकी पहले तैयारी करते हैं, तो चले आज इसकी भी ज़रा कुछ तैयारी करते हैं। तैयारी रखने के लिए आप लोगों के लिए कुछ हिंट में मैंने यहाँ पर साइड पे चीज़ें लिख दी। इनको आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। ये चीज़ें आप लोगों ने 10 तक अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो यकीन माने आप बहुत बड़ी वैल्यूज़ लाखों तक आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसको सबसे एंड पे निकालेंगे, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू। हम छोटे से स्टार्ट करते हैं और बड़े की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को जहन में रखनी है, वो हैं ये नंबर्स। ये नंबर आप लोगों को अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। ये जो मैं नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इनको आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। ये वो नंबर्स हैं जो कि अगर किसी भी वैल्यू के एंड पर आते हैं, किसी भी क्यूब के एंड पर आते हैं, तो ये एज इट इज़ इनका जो क्यूब होगा, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट भी यही होगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो आइए आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, 1 का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो उसका आखिरी डिजिट क्या है? 1। 4 का जब मैं क्यूब लेता हूँ तो उसका एंड वाला डिजिट क्या है? 64। 5 का क्या है? 125। यानी कि ये चंद नंबर हैं जो कि अपने आप को क्या करते हैं, क्यूब, इनके क्यूब में अपने आप को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल 9, देखें, 9 का क्यूब लिया तो क्या आया? 729। एंड वाला डिजिट बिल्कुल सेम है। इसी तरह 0 यानी कि 10, उसका भी एंड वाला डिजिट सेम है। तो ये नंबर्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। इसके अलावा जो नंबर्स हैं, इसको मैं ज़रा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और जो दूसरी साइड पे, ये पहली साइड होगी हमारी, दूसरी साइड पे जो नंबर आपने जहन में रखने हैं वो है ये नंबर। इसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है ये 2 नंबर, ठीक है, और इनका रेसिप्रोकल सेम ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम 2 का क्यूब लेंगे तो वो उसका आखिरी डिजिट 8 होगा। 3 का अगर क्यूब लेंगे उसका आखिरी डिजिट 7 होगा। और इसको रिवर्स कर दें, 8 का अगर हम लोग क्यूब लेंगे तो उसका एंड वाला डिजिट 2 होगा। 7 का क्यूब लें तो उसका एंड वाला डिजिट 3 होगा। हम लोग इसकी प्रैक्टिकल भी देखते हैं। देखें, 2 का क्यूब क्या है? 8, एंड वाला डिजिट सेम है। 8 का जब क्यूब लिया तो क्या है? 512, ठीक है, 2 सेम है एंड वाला। इसी तरीके से 3 का जब क्यूब लिया तो 27 आया। 7 का क्यूब लिया तो 343 आया। तो ये आप लोगों ने कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आप लोगों ने कंफर्म याद रखनी है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान वैल्यूज़ हैं। अगर ये वैल्यूज़ आप लोगों को जहन में आ जाती हैं तो सबसे पहले इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बाकी का काम शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ रूल्स जो हैं क्यूब निकालने के वो समझ आ गए होंगे। तो चलिए आप कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल करते हैं, और आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरी वीडियो प्रैक्टिकल होने वाली है, तो हम हर चीज़ को प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब उन जो रूल्स को मैंने आपको पहले बताया था उनको ज़रा अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि 7 क्या था, 7 को हमने किससे रिप्लेस करना है, क्योंकि 7 के क्यूब में क्या आता है? 3 आता है। तो आपने क्यूब रूट का जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है वो देखना है, वो 7 है, यानी कि आपने 7 के जो लास्ट डिजिट होता है वो 3 होता है, वो आपने यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद ये इन तीनों को आपने भूल जाना है, ठीक है, साइड पे कर देना। इसके बाद आप लोगों ने देखना है आखिरी 2 डिजिट, आखिरी जितने भी डिजिट बढ़ते हैं 3 को छोड़ने के बाद, कि वो उससे पिछला डिजिट किसका परफेक्ट क्यूब बनता है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 12 से पीछे वाला नंबर 27 ये तो नहीं हो सकता। 12 से पिछला नंबर है 8, जो कि परफेक्ट क्यूब है किसका? 2 का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है? 2, क्योंकि 2 का परफेक्ट क्यूब है। तो ये देखिए 2 सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया इसका क्यूब रूट, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 5 का जो आखिरी डिजिट है वो एज इट इज़ रहेगा, बाकी 3 डिजिट आपने स्किप कर दिए। इसके बाद 42 से पहला जो परफेक्ट क्यूब है वो है 27, और वो किसका क्यूब रूट है? 3 का। तो ये ले, 3 सेकंड में आ गया क्यूब रूट, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना सवाल करते हुए? चलो अगले आपने तेज़ी में करने हैं। 3 जो है वो 7 से चेंज होगा, तो 7 आ गया।
आखिरी 3 डिजिट स्किप कर दिए 185। तो आपने यहाँ पर देखना है कि 185 से पिछला परफेक्ट क्यूब कौन सा है। 216 तो नहीं हो सकता, 5 मतलब 125 है, ठीक है। तो ये वो किसका क्यूब है, 5 का, तो आपने 5 लिख देना है, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, बहुत आसान है, ठीक है। 3 सेकंड भी आप लोगों को नहीं लगेंगे। दोबारा करते हैं, 7 है, 7 को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 3 के साथ, आखिरी 3 डिजिट स्किप कर दिए 389। तो देखें 389 कहाँ पर आता है, 7 पे, ठीक है। 7 परफेक्ट क्यूब है तो 73 आ गया, ठीक है। थोड़े और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। अब देखो इतना बड़ा नंबर 6,14,125, इसका निकालना बहुत आसान है, निकालते हैं। 5 एज इट इज़ रहेगा, 125 स्किप कर दिया, आखिरी 3 डिजिट 614 कहाँ पर आता है, 8 के क्यूब पे, तो ये ले 85, ठीक है। अब इससे सबसे बड़े वाला करते हैं, ठीक है। 9 भी एज इट इज़ रहेगा, 9 चेंज नहीं होगा, ठीक है। आखिरी 3 डिजिट स्किप कर दिए 970, तो वो 970 कहाँ पर आ रहा है, 9 के परफेक्ट क्यूब है, तो 99। तो देखिए इतना आसान तरीका था आप लोगों के लिए जो क्यूब रूट निकालने का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ सैम्पल क्वेश्चन देने लगा हूँ जो कि जिनका आंसर आपने चुटकियों में निकालना है, 3 सेकंड में निकाल कर मुझे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लाजमी से बताना है। तो मैं हर एक के आगे उसका चेक भी करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने, अभी मैं आपको सवाल देने लगा हूँ, वो आप लोगों ने चुटकियों में बैठे बैठाए, कैलकुलेटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, निकाल के मुझे बताने हैं। ये तो उम्मीद है कि आपको पहले वाली चीज़ें समझ आई होंगी, ट्रिक बहुत मज़े की लगी होगी। तो चलिए अब आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये, मैंने 5 सवाल दिए हैं। अब इन 5 सवालों के 2 सेकंड लगाकर 3 सेकंड में मैंने आपको करके दिखाया, तो आप लोग इसको 2 सेकंड में तो आराम से कर लोगे। इसका जवाब सोचो, बिल्कुल कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका इन 5 सवालों के जवाब दो, मैं आप लोगों को चेक भी करूँगा, ठीक है। और आप लोगों को कमेंट भी करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी से लाजमी से करके देने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और ये ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर लगी है तो मेरे कहे बगैर वीडियो को लाइक लाजमी से करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में इसी तरह की जो वीडियोस हैं बोर्ड से रिलेटेड वो आने वाली हैं, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग जो ट्रिक्स हैं वो आप लोगों को छोटी मोटी बताया करूँगा, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए, ठीक है। साइड पे ये हिंट भी दिया है, हिंट को भी आप चेक करके इसके आंसर मुझे अभी बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताएं, और आप मुझे बताएं कि आप फ्यूचर में किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में वो वाली वीडियो भी लाजमी से बनाऊँगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने बस दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और फिजान तनवीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।